फ्रेंड्स, वेलकम है, स्वागत है मेरे चैनल पर यूके नॉलेज वर्ल्ड। चलिए आज हम शुरू करते हैं। मध्यकालीन जो भारत की स्त्री संत थी, महिला संत थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। उस वीडियो से पहले आपसे बात करनी है, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में या जो भी सोशल ग्रुप में आप हो जुड़े हुए। अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के स्त्री संत यानी महिला संत के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी फेमस मशहूर संत हैं। इनका नाम है मीराबाई। क्या नाम है? तो मीराबाई इनका नाम है ना, मीराबाई। इनका जन्म जो है 1498 में हुआ था। इनकी देहांत मृत्यु जो हो गई वो 1446 में हो गई, यानी 1546 में। ओके। और इनका जन्म जो है, मीराबाई का जन्म मीरा जो बाई थी, इनका जन्म जो है ये मेड़ता या मेड़ता के जो है ये यहाँ हुआ था। मेड़ता के यहाँ किनके यहाँ हुआ था? तो रत्न सिंह राठौर। ये रत्न सिंह जो राठौर थे, उन्हीं के घर पर इनका जन्म हुआ। क्या नाम था इनके? तो रत्न सिंह राठौर। रत्न सिंह राठौर के घर पर इनकी जन्म हुआ। इकलौती पुत्र थी। रत्न सिंह राठौर जो थे, इनकी इकलौती पुत्र थी, है ना। और इनका विवाह, मीराबाई का विवाह जो है किसके साथ हुआ? इनका विवाह जो है राणा जो संगा थे, राणा संगा का नाम बहुत फेमस है, आप जानते होंगे, राणा संगा, है ना। तो राणा संगा के जो है बड़े पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र से जो है, ज्येष्ठ पुत्र से इनका, या युवराज कहिए, इनका विवाह हुआ। ज्येष्ठ पुत्र जो युवराज थे, भोजराज के साथ हुआ। क्या नाम था इनके पति का? नाम क्या था? तो भोजराज। भोजराज पति का नाम क्या था? तो भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। राणा संगा के बड़े पुत्र थे, युवराज थे, भोजराज इनके साथ हुआ। लेकिन इनकी पति का जो असामयिक मृत्यु हो गया, यानी कम समय में ही, पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। और जो मीराबाई थी वो क्या बन गई? तो विधवा हो गई है ना, विधवा हो गई। विधवा हो गई। और मीरा जो है कृष्ण की अनन्य भक्त थी। किसकी भक्त थी मीरा? तो मीरा जो है वो कृष्ण भगवान की, यानी कृष्ण की जी जो कि है ये भक्त थी, अनन्य भक्त थी, है ना। बहुत जो बोलते हैं दिल दिमाग सब भक्ति में लीन हो जाना, समर्पित कर जाना, उस टाइप की भक्त थी ये कृष्ण की। कौन? तो ये मीराबाई। और उनके भक्ति के चर्चा सुन के लोग जो है चित्तौड़ आने लगे। जहाँ तहाँ से इनकी भक्ति के जो भी चर्चा सुनते थे कि कृष्ण की इतने बड़ी भक्त है, वो लोग चित्तौड़ इनको देखने के लिए, मिलने के लिए वो लोग आने लगे। चर्चा होता है ना, अभी भी हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो चित्तौड़ लोग जो है इनको देखने के लिए, सुनने के लिए लोग आने लगे। लेकिन राणा के जो दूसरे पुत्र थे, राणा संगा के, जो राणा संगा के अन्य दूसरे पुत्र थे, उनको ये जो है बात, मीरा का नचना गाना जो है पसंद नहीं था। उस समय की बहुत बड़ी बात थी। अभी भी बहुत सारे लोगों को, लड़कियों को, महिलाओं को बाहर निकलना पसंद नहीं है। वो तो राणा खन्नान राजा का घर, है ना। तो राणा संगा के जो अन्य पुत्र थे, विक्रमादित्य या विक्रमजीत, मीरा का यह नाचना गाना पसंद नहीं था। अन्य पुत्र जो थे वैसे विक्रमादित्य और विक्रमजीत को जो है मीरा का नाचना गाना पसंद नहीं था। तो जो विक्रमादित्य था, विक्रमजीत जो कहें, है ना, विक्रमजीत विक्रमजीत इसको पसंद नहीं था। इसने विष दे दिया। विष मतलब जहर। जहर पिला दिया किसको? मीरा को। लेकिन मीरा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इसी तरह घर के जो कलह से, जो झगड़ा से जो उब कर मीरा जो है अपने चाचा के यहाँ चली गई। कहाँ पर चली गई? तो अपने चाचा अंकल के यहाँ जो है चली गई। मृता के शासक थे वो। मृता के शासक क्या नाम था इनका? तो इनके चाचा का नाम था, इनका चाचा का नाम जो है वो था वीरम देव।
मीराबाई के चाचा का नाम क्या था, वीरम देव। वो वहाँ चली गई, है ना, और जोधपुर के चली गई। फिर जोधपुर के ये जो चलिए यहाँ पर जोधपुर के जो राजा मालदेव ने मेरता पर अधिकार कर लेने के पश्चात वह द्वारिका चली गई। जोधपुर के राजा था कौन, तो मालदेव। मालदेव ने मीरता पर अधिकार कर लिया, मेवता पर अधिकार कर ली। इसके पास जो है, जो मीरा थी कहाँ चली गई, तो इसके पास जो मीरा जो चली गई वो द्वारिका चली गई। द्वारिका चली गई कौन, मीराबाई। बाद में जब अधिकार हो गया उनके चाचा का राज्य पर, दूसरे का, यानी जोधपुर के राजा मालदेव का, तो चली गई द्वारिका। वहीं पर इनका मतलब मृत्यु हो गई, देहावासन हो गया। और मीरा जो है कृष्ण की जो है प्रेमी के रूप में पूजी जाती थी। मीरा को जो है कृष्ण की प्रेमिका के रूप में, प्रेमी के रूप में, कृष्ण की प्रेमी के रूप में, प्रेमी कहिए प्रेमिका कहिए, है ना, तो उसके रूप में इनको पूजी जाती थी। और मीरा की तुलना प्रसिद्ध सूफी संत जो थे, मीरा के किसकी तुलना किसे किया जाता है, प्रसिद्ध जो है सूफी संत, सूफी जो संत थी उनका नाम था राबिया। इनके साथ, राबिया के साथ जो है मीराबाई की तुलना किया जाता है, या की जाती है, मीराबाई की तुलना की जाती है। और आप जानते होंगे इनका जो अभी भी इनके जो भजन है, इनके लिखे गाए जो भजन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये मीरा का जो भजन गीत जो आज भी राजस्थान, गुजरात, आसपास के राजस्थान, गुजरात और आसपास के जितने भी स्टेट है उसमें गाया जाता है, महिलाएं गाती हैं, कृष्ण की भक्ति में लीन जो है। ऐसे कहा जाता है कि उनको पति के रूप में मानती थी मीरा, और प्रेमी के रूप में अपने आप को प्रेमिका उनका प्रकट करती थी। इस तरह के प्रेम था, अनन्य प्रेम भक्ति था उनका, मीरा का। तो और ये अब नीच जात और जिसे बोलते हैं, जिसे शूद्र बोलते हैं, है ना, ऐसे लोग को गुरु बनाकर साधु संतों के साथ नाचना गाना तक किसको पसंद आता है उस समय, अभी भी लोग को पसंद नहीं आएगा, है ना। तो उस समय ये बात थी। तो मीरा जो है इनका जन्म मेरता में हुआ था। किसकी घर पे हुआ था, रत्न सिंह राठौड़ की इकलौती पुत्री थी। इनका विवाह जो राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र थे युवराज भोजराज, इनके साथ हुआ। और पति की मृत्यु जो है बहुत कम समय में हो गई, असामयिक हो गई, विधवा बन गई। और मीरा कृष्ण का अनन्य भक्त थी, और इनकी अनन्य भक्ति की चर्चा जो सुनकर लोग चित्तौड़ आने लगे। परंतु राणा के संगा के अन्य जो पुत्र थे, विक्रमादित्य या फिर विक्रमजीत, दोनों एक ही नाम है, मीरा का नाचना गाना उसको पसंद नहीं था। अतः उसने मीरा को जो है विष पिला दिया, लेकिन विष जहर भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं मरी है। और गृह कलह घर के झगड़े से उब कर मीरा जो है अपने चाचा मेरता के शासक वीरम देव के पास चली गई। और जोधपुर के राजा मालदेव का जब इस पर अधिकार हो गया तो वे द्वारिका चली गई, और वहीं इनका मृत्यु हो गई। कृष्ण भक्ति में लीन रही और मृत्यु हो गई इनका। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई।